हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य महाप्रभु की चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है दिग्विजय का पराभव। दूसरे लोग जिसकी प्रशंसा करें तो वह निर्गुण होने पर भी गुणवान हो जाता है, और जो अपनी प्रशंसा अपने ही मुख से करता है, फिर चाहे वह त्रिलोकेश इंद्र ही क्यों न हो, उन्हें भी नीचा देखना पड़ता है। महामहिम निमाई पंडित एकांत में दिग्विजय पंडित के साथ वार्तालाप करना चाहते थे। वे भरी सभा में उस मानी और वयोवृद्ध पंडित की हंसी करना ठीक नहीं समझते थे। प्राय देखा गया है, भरी सभा में लोगों के सामने अपने सम्मान की रक्षा के निमित्त शास्त्रार्थ करने वाली झूठी बात पर भी अड़ जाते हैं और उसे येन केन प्रकारेण सत्य ही सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं। सत्य को झूठ और झूठ को सत्य करने के कौशल का ही नाम तो आजकल असल में शास्त्रार्थ करना है। निमाई उसे शास्त्रार्थ करना नहीं चाहते थे, किंतु उसे यह बताना चाहते थे कि संसार में परमात्मा के अतिरिक्त अद्वितीय वस्तु कोई नहीं है। कोई कितना भी अभिमान क्यों न कर ले, संसार में उससे बढ़कर कोई ना कोई मिल ही जाएगा। ब्रह्मा जी की बनाई हुई इस सृष्टि में यही तो विचित्रता है। कहावत है, मल्लन को मल्ल घनेरे, घर नाही तो बाहर बहुतेरे। अर्थात बलवानों को बहुत से बलवान मिल जाते हैं, उनके समीप उनके समान ना भी हो तो बाहर बहुत से मिल जाएंगे। इसी बात को जताने के लिए निमाई पंडित एकांत में दिग्विजय से बातें करना चाहते थे। संध्या का समय है। कल नादिनी भगवती भागीरथी अपनी द्रुत गति से सदा की भांति सागर की ओर दौड़ी जा रही हैं। मानो उन्हें संसारी बातें सुनने का अवकाश ही नहीं है। वे अपने काम में बिना किसी की परवाह किए हुए निरंतर लगी हुई हैं। कलरव करते हुए भांति भांति के पक्षी आकाश मार्ग से अपने अपने पोटरों की ओर उड़े जा रहे हैं। भगवान भुवन भास्कर के अस्ताचल में प्रस्थान करने के कारण विधवा की भांति संध्या देवी रुदन कर रही हैं। शोक के कारण उनका चेहरा लाल पड़ गया है, मानो उसे ही प्रसन्न करने के निमित्त भगवान निशानाथ अपनी 16 कलाओं सहित गगन में उदित होकर प्राणी मात्र को शीतलता प्रदान कर रहे हैं। पुण्य तोया जाह्नवी के वैडूर्य के समान स्वच्छ नील जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब बड़ा ही भला मालूम होता है। प्राय सभी पाठशालाओं के बहुत से मेधावी छात्र गंगा जी के जल के बिल्कुल सन्निकट बैठकर शास्त्र चर्चा कर रहे हैं। एक दूसरे से प्रश्न पूछता है, वह उसका उत्तर देता है, पूछने वाला उसका फिर से खंडन करता है, उत्तर देने वाले की 10-5 विद्यार्थी मिलकर सहायता करते हैं। अब सहायता करने वालों से शास्त्रार्थ छिड़ जाता है। इस प्रकार सब एक दूसरे को परास्त करने की जी जान से चेष्टा कर रहे हैं। शास्त्रार्थ करने में असमर्थ छात्र चुपचाप उसके समीप बैठकर शास्त्रार्थ के श्रवण मात्र से ही अपने को आनंदित कर रहे हैं। बहुत से दर्शनार्थी चारों ओर घिर कर बैठ जाते हैं। कोई खड़े होकर भी विद्यार्थियों के वाक युद्ध का आनंद देखने लगते हैं। तब दूसरे विद्यार्थी उन्हें इशारे से बिठा देते हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों में खूब ही शास्त्रालोचना हो रही है। इन सभी छात्रों के बीच निमाई पंडित मानो सिरमौर हैं। इन शास्त्रार्थ की जान वे ही हैं। वे स्वयं भी विद्यार्थियों में मिलकर शास्त्रार्थ करते हैं और दूसरों को भी उत्साहित करते जाते हैं। दूसरे पंडित एकांत में दूर खड़े होकर कोई संध्या का बहाना करके, कोई पाठ के बहाने से निमाई के मुख से निसृत वाक सुधा का रसास्वादन कर रहे हैं। बहुत से पंडित यथार्थ में ही संध्या करके मनोविनोद के निमित्त विद्यार्थियों के समीप खड़े हो गए हैं और एक दूसरे के विवाद में कभी कभी किसी की सहायता भी कर देते हैं। इसी बीच दिग्विजय पंडित भी अपने 2-4 अंतरंग पंडितों के साथ गंगा जी पर आए। दिग्विजय का सुंदर सुहावना गौरवर्ण था। शरीर सुगठित और स्थूल था। बड़ी बड़ी सुंदर भुजाएं, उन्नत वक्षस्थल और गोल चेहरे के ऊपर बड़ी बड़ी आँखें बड़ी ही भली मालूम पड़ती थीं। उनके प्रशस्त सुंदर ललाट पर रोली की एक चौड़ी सी बिंदी लगी हुई थी। सिर के बाल आधे पक गए थे। चेहरे से रौब और विद्युता प्रकट होती थी। शरीर में अभिमानजन्य स्फूर्ति थी। केवल एक सफ़ेद कुर्ता पहने नंगे सिर आकर दिग्विजय ने गंगा जी को प्रणाम किया। आचमन करके वे थोड़ी देर बैठे रहे। वैसे ही मनोविनोद के निमित्त विद्यार्थी की ओर चले गए। निमाई के समीप
विद्यार्थियों ने इशारे से बताया, ये ही वे दिग्विजयी हैं। दिग्विजयी को देखकर निमाई पंडित ने उन्हें नम्रतापूर्वक प्रणाम किया और बैठने के लिए आग्रह किया। पहले तो दिग्विजयी ने बैठने में संकोच किया। जब सभी ने आग्रह किया तो वे बैठ गए। प्राय मानियों के समीप ही मान प्रतिष्ठा की परवाह की जाती है। जो मान अपमान से परे हैं, उनके समीप मानी अमानी मूर्ख पंडित सभी समान रूप से आ जा सकते हैं और उनकी सीधी सादी बातों में वे मान अपमान का ध्यान नहीं करते। इसलिए तो लड़के पागल तथा मूर्खों के साथ सभी बेखटके चले जाते हैं। उनसे उन्हें उद्वेग नहीं होता। उद्वेग का कारण तो अंतरात्मा में सम्मान की इच्छा है। जिनके हृदय में सम्मान की लिप्सा है, वह माननीय लोगों के सम्मान के ही साथ जाना पसंद करेगा। उसे इस बात का सदा भय बना रहता है कि वहाँ मेरा अपमान न होने पावे, इसलिए उत्तम आसन का पहले से ही प्रबंध करा लेगा, तब वहाँ जाना स्वीकार करेगा। विद्यार्थी तो मान अपमान से दूर ही रहते हैं। उन्हें मान अपमान की कुछ भी परवाह नहीं होती, चाहे विद्यार्थी सभी शास्त्रों को पढ़ चुका हो। जब वह पाठशाला में विद्यार्थी बना है, तब तक वह छोटे से छोटे विद्यार्थी से भी समानता का ही बर्ताव करेगा। विद्यार्थी सब एक से, इसलिए विद्यार्थियों से भी किसी को उद्वेग नहीं होता। इसी कारण विद्यार्थियों के आग्रह करने पर महामनी लोक विख्यात दिग्विजयी पंडित भी विद्यार्थियों के समीप ही बैठ गए। निमाई पंडित ने अपना वस्त्र उनके लिए बिछा दिया। दिग्विजय के सुखपूर्वक बैठ जाने पर सभी विद्यार्थी चुप हो गए। सभी ने शास्त्रार्थ बंद कर दिया। हंसते हुए दिग्विजय बोले, भाई तुम लोग चुप क्यों हो गए? कुछ शास्त्र चर्चा होनी चाहिए। इतने पर भी सब चुप हो गए। सभी विद्यार्थी धीरे धीरे निमाई की मुख की ओर देखने लगे। कुछ प्रसंग चलने के निमित्त दिग्विजय ने निमाई पंडित से पूछा, तुम किस पाठशाला में पढ़ते हो? निमाई इस प्रश्न को सुनकर चुप हो गए। वे कुछ कहने ही को थे कि उनके समीप बैठे हुए एक योग्य छात्र ने कहा, ये यहाँ के विख्यात अध्यापक निमाई पंडित हैं। प्रसन्नता प्रकट करते हुए दिग्विजय ने निसंकोच भाव से उनकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, ओहो निमाई पंडित, आपका ही नाम है। आपकी तो हमने बड़ी भारी प्रशंसा सुनी है। आप तो यहाँ के व्याकरणों में सिरमौर समझे जाते हैं। हाँ, आप ही कोई व्याकरण की पंक्ति सुनाइए। हाथ जोड़े हुए नम्रतापूर्वक निमाई पंडित ने कहा, यह तो आप जैसे गुरुजनों की कृपा है। मैं तो किसी योग्य भी नहीं। भला आपके सामने मैं सुना ही क्या सकता हूँ। मैं तो आपके शिष्य के शिक्षक होने के भी योग्य नहीं हूँ। आपने संसार को अपनी विद्या बुद्धि से दिग्विजय किया है। आपके कवित्व की बड़ी भारी प्रशंसा सुनी है। यह छात्र मंडली आपके कवित्व के श्रवण करने के लिए बड़ी उत्सुक हो रही है। कृपा करके आप ही अपनी कोई कविता सुनाने की कृपा करें। राधे राधे, हरे कृष्णा।